नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एजुकेटर जितेंद्र कुमार। जी के लाइव क्लास अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जल्दी से जल्दी जुड़ें ताकि लाइव क्लास लेने में आनंद आए। जल्दी से जल्दी एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, एनडीए के लिए जल्दी से जल्दी जुड़ें ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। सभी जल्दी से जल्दी जुड़ें। आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल, वेलकम वेलकम। जल्दी से जल्दी आए, जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे ताकि आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। यस यस, वेलकम वेलकम। जल्दी जुड़ेंगे तो जल्दी सभी सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाएं। आपका अपना डिफेंस स्टडी जोन, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के लिए जल्दी से जल्दी जुड़ें। क्या मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? अच्छे से आ रही है आपके पास में आवाज़? गेमिंग सर क्यों, क्या है? देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न, अभय कुमार। वेलकम, मोस्ट वेलकम अभय कुमार। जुड़ जाइए जल्दी से। 15 प्रश्नों की एक बेहतरीन क्लास होगी। यस, जल्दी से जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है गेमिंग। अच्छा अच्छा, अभी लाइव जुड़ें जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, अभी रिप्लाई कर दिया जाएगा सर, अभी रिप्लाई कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आप आंसर देते रहें, कमेंट में बताते रहें ताकि हमारे को भी पता चले। पहला प्रश्न है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? यह आपका प्रश्न है। ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन बी है उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन सी है पूर्वी दक्षिणी, और ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी। आंसर दें, कमेंट करके बताएं आंसर क्या होगा। आपका पहला प्रश्न, भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, पूर्वी दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी? सभी कमेंट करके बताएं। जल्दी जल्दी जुड़ें, जल्दी जल्दी जुड़ोगे तो आपका आंसर मैं पढ़ पाऊंगा। दानुपाल, दानुपाल का कमेंट आया है सी, सी ऑप्शन। दानुपाल अभी देखेंगे कि आपका क्या होगा ऑप्शन। सर मैथ की क्लास ऐप पर अभी नहीं होगी, मैथ की क्लास थोड़ी देर बाद। अभी गेमिंग का है सर, ए आंसर है। कॉम्प्लेक्स वाईटी का सर है सर, मैथ की क्लास ऐप पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद होगी। आपका जो टाइम है वो बाद में होगी। पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। पहले प्रश्न का आंसर देखेंगे हम, तो देखिए भारत की बात करते हैं तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर हम देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भारत का होगा 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां होगा? 37 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर,
समझ रहे हो? यानी कि भारत जो ग्लोब पर है, ग्लोब पर भारत की स्थिति देखते हैं आप लोग, तो ग्लोब पर भारत की स्थिति कहां होगी, कैसे होगी? ये ग्लोब है, मान लीजिए ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब में पहला ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की साइड में जो अक्षांश है उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, नीचे की साइड में जो अक्षांश है उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। बात करें ये जो रेखा है इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। अब भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर आप देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश दैट मीन्स यहां है, भारत उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश हो गया। और देशांतरों की बात करें तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको दिख रही है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में जो रेखाएं हैं उनको क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर कहेंगे। और पश्चिम दिशा में जो रेखाएं हैं उनको क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर कहेंगे। भारत का जो देशांतरीय विस्तार देखेंगे आप, तो देशांतरीय विस्तार में आपको उत्तरी देशांतर, पश्चिमी, पूर्वी देशांतर बताता है, सॉरी पूर्वी देशांतर बताता है। तो भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? देशांतर के हिसाब से है पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की ओर उत्तरी अक्षांश। तो गोलार्ध कौन सा होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध होगा? अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध। तो आपका आंसर कौन सा है? कौन सा सही है आंसर? आपका आंसर सही है बी। देखिए किस किसने दिया है सही जवाब, बी आंसर। वेरी गुड। कॉम्प्लेक्स ने दिया है बी आंसर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, भारत का क्षेत्रफल कितना है? सबसे इजी सा सवाल है। ए टू सर डी, ए टू सर का ऑप्शन आप आंसर दे रहे हैं डी। ऐसे तुक्के ना मारें, देख करके बताएं, तुक्के ना मारें। आप आंसर देख करके बताएं, सोच समझ करके बताएं। थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ऑप्शन है आपके सामने 32 ए, ऑप्शन ए है 32,87,262 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है 32,87,264 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है 23,78,462 किलोमीटर। हर्षित सिंह आंसर है ए। हर्षित सिंह आंसर दे रहे हैं ए। डीएस आर्मी ये दे रहे हैं डी। अमन मिश्रा ये आंसर दे रहे हैं ए। अभी सोच समझ करके आंसर दें। अमन मिश्रा आंसर ए। एक बार ध्यान से देखें, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑप्शन जो ए है, बी है, सी है, इन तीनों में जो अंतर है वो केवल माइनर अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। थोड़े से अंतर को आप पहचाने, थोड़े से अंतर को आप क्या करेंगे? पहचानेंगे। थोड़े से अंतर को पहचानेंगे। बी अभय सिंह, दानुपाल, विनोद कुमार बी ऑप्शन दे रहे हैं अभय कुमार बी ऑप्शन बी। अभी देखते हैं बी सही है या ए सही है या सी सही है। अभी ब्लैक ने दिया है जवाब बी जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा आप अगर 10th लेवल तक के आप बच्चे हैं, 10th लेवल तक आपने पढ़ा है ज्योग्राफी, तो भारत का आपने सबसे पहले क्षेत्रफल पढ़ा होगा। भारत का सामान्य परिचय अगर आप देखते हैं तो आपने क्या पढ़ा होगा? क्षेत्रफल पढ़ा होगा। और क्षेत्रफल है भारत का, मैं आपको बता दूं, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर का अर्थ होता है वर्ग किलोमीटर। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसका आंसर सही हो। डीएस आर्मी जो है उन्होंने आंसर सही दिया है। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर
कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा सी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये दूसरा क्वेश्चन था आपका नेवी, डिफेंस, एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए। इसका सही आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हर्षित सिंह ने सी जवाब दिया है। विनोद कुमार ने बी श्योर है। नहीं भाई विनोद कुमार, बी श्योर नहीं है, बी श्योर नहीं है। देखो थोड़ा सा अंतर है इसमें। पहला जो प्रश्न है उसमें 262 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें 264 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। और तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें 263 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। एक एक 2-2 किलोमीटर के अंतर है। इस अंतर को आप समझिए, इस अंतर को आप क्या करेंगे, समझेंगे। इस अंतर को समझ करके आप आंसर दें, सोचें समझें, उसके बाद में अंतर बताइए। विनोद कुमार ने कहा है सी गलत, सी गलत नहीं है विनोद कुमार। हर्षित सिंह सी करेक्ट, सी सही है साहब। नो मैरी गेमिंग ने भी कहा है, मैंने भी सी बोला है सर। हाँ बिल्कुल आपने भी सी बोला है, तो सी ऑप्शन सही है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा जी, आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे कुछ ही समय में। ये लो, तीसरा सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी है 5वां, ऑप्शन सी है 8वां। ऑप्शन सी कौन सा है? 8वां। और ऑप्शन डी है 6वां। सोच समझ करके उत्तर दें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर विनोद कुमार 7th, वेरी गुड। अमन मिश्रा डी, डीएस आर्मी बी। देखिए डिफेंस लवर्स जुड़ चुके हैं, ए बता रहे हैं डिफेंस लवर्स ए। विनोद कुमार 7। अच्छा जी, अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो विश्व का सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा देश है? रूस। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर पे है अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन सा देश है? अमेरिका। और 5वें नंबर पे है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। ये आ गया ब्राजील। और 6वें नंबर का जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जिसका नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो देश कौन सा है? वो देश है भारत। कौन सा देश है? भारत देश है। तो भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। आपका आंसर ए। रंजन कुमार का आंसर ए सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है साहब। डीएस आर्मी सी ये गलत है। डीएस आर्मी आपका जो आंसर है सी 8वां, ये गलत है। पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे अमेरिका, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे जो देश है वो देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अभी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? क्वेश्चन है भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 3213 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3212 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3211 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। एक किलोमीटर का डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान देकर के आप आंसर दें। एक किलोमीटर का डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान दें, आंसर सही दें। अभय कुमार ए, अभय कुमार ने कहा है ए। आंसर दें, आंसर देंगे, कमेंट लिखेंगे तब पता चलेगा कि भाई आपकी तैयारी क्या है। डिफेंस स्टडी जोन, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के लिए अभी आपके सामने जीके की लाइव क्लास चल रही है और जीके के प्रश्न हैं। डिफेंस लवर्स ने आंसर दिया है डी, डिफेंस लवर्स ने आंसर दिया है डी। रितिन ने भी
आंसर दिया है डी। विनोद कुमार ने भी आंसर दिया है डी। अभी देखते हैं, मान लीजिए ये भारत है, भारत का ये उत्तर हिस्सा है, उत्तर हिस्सा है, ये हिस्सा है दक्षिण, ये हिस्सा है भारत का पूर्व, और ये हिस्सा है भारत का कौन सा, पश्चिम। प्रश्न पूछ रहा है, देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तर अपना आ गया ये उत्तर है, नीचे है दक्षिण। उत्तर में है जम्मू कश्मीर, यहां क्या है, जम्मू कश्मीर है, और नीचे की ओर है, दक्षिण में है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तरतम पॉइंट से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो दूरी है या लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। आंसर देखिए कौन सा है, 3214 किलोमीटर। इस आंसर में आप पहले नंबर पे देखिए, पहले नंबर पे 3213 किलोमीटर, ये गलत है, ये सही नहीं है। दूसरे नंबर पे देखिए 3212 किलोमीटर, ये भी गलत है। तीसरे नंबर पे 3211 किलोमीटर, ये भी गलत है। ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर आर एब्सोल्युटली राइट। 3214 किलोमीटर का जो ऑप्शन है वो आंसर सही है आपका। आपको बता दूं दोबारा से, उत्तर से दक्षिण, उत्तर ये है, दक्षिण ये है, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सोचें समझें, उसके बाद में आप क्या दें, आंसर दें, सोच समझ करके आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। आंसर दें, सही जवाब सही दें। पहला आंसर है, ऑप्शन है आपका 2933 किलोमीटर। कौन सा है, 2933 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 2932 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन है 2943 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 2935 किलोमीटर। प्रश्न देखिए दोबारा से, प्रश्न है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। यह है ऑप्शन ए 2933, बी है 2932, सी है 2943 और डी है 2935 किलोमीटर। ये देखिए, ये है, ये दिशा है पश्चिम और ये दिशा कौन सी है, पूर्व। अब देखिए पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार बताना है आपको, यानी कि यहां गुजरात से लेकर के यहां अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश का लास्ट छोर और गुजरात का इधर लास्ट छोर, इसके बीच में आपको बताना है। अभी विशाल मिश्रा बी, माधव ने आंसर दिया है ए, डिफेंस लवर्स ने ए, अभय कुमार ने ए, वेरी गुड। अभी देखते हैं, बिल्कुल ऑप्शन जो है ए इज राइट। 2933 किलोमीटर, यानी कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वहां तक की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर, सॉरी 2933 किलोमीटर। ये भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी करते रहें अपनी कॉपी के अंदर, क्यों, क्योंकि नोट करते रहोगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, बता दूं आपको, यह ग्लोब है। ग्लोब के ऊपर जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची जाती हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विक्रम सिंह, शॉर्ट रील्स स्टेटस, हाँ भी, वेरी गुड। अब देखिए इसके उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है। भारत का क्या बताना है, अक्षांशीय विस्तार बताना है। और अक्षांशीय विस्तार देखिए, पहला ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री
4 मिनट 37 डिग्री 8 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 8 मिनट। आप ऑप्शन में आगे इसमें लिख देता हूं मैं उत्तरी अक्षांश, क्या लिख देता हूं, उत्तरी अक्षांश, और इधर लिख देता हूं दक्षिणी अक्षांश। ऑप्शन ए में है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी में है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट दक्षिणी अक्षांश, और नीचे है 2943 किलोमीटर, और डी में है 2935 किलोमीटर। ऑप्शन होगा ए में और बी में से, जल्दी से जवाब दें। डीएस आर्मी सी, अमन मिश्रा ए, डीएस आर्मी सी, सोच समझ करके आंसर दें। हर्षित सिंह का आंसर है ए करेक्ट लिखा हुआ है। अभी देख लेते हैं ए करेक्ट है या नहीं है। अक्षांशीय विस्तार आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखते हैं भारत, क्या देखते हैं, भारत। ये भारत है। अक्षांशीय विस्तार यहां से प्रारंभ होता है, नीचे से प्रारंभ होता है, यहां से प्रारंभ होता है। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। और आपका जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि कौन से अक्षांश और देशांतरों में स्थित है, तो आपने बताया था उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, और इधर है 37 डिग्री 8 मिनट, 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, या मैंने उत्तरी अक्षांश लिखा था, उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, वेरी गुड। माधव श्रीवास्तव ने ए ऑप्शन दिया है, वेरी गुड। अभी अक्षांशीय विस्तार देख लें भारत का। 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है और जम्मू कश्मीर के लास्ट उत्तरी छोर में 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश पे खत्म होता है। तो कौन से गोलार्ध में है, अक्षांशों के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। ध्यान रखें, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7वां, भारत के उत्तर में उत्तरतम स्थान कौन सा है। ऑप्शन है भारत के उत्तर में उत्तरतम स्थान कौन सा है, इसका ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, दूसरा है इंदिरा कोल, तीसरा है इंदिरा सिंह, चौथा है इंदिरा फॉल। अभी ऑप्शन समझें, उसके बाद में ऑप्शन समझें। बिट्टू सिंह, ऑप्शन समझ करके आंसर दें भाई, बिट्टू सिंह ऑप्शन समझ करके आंसर दें। पहला है ऑप्शन इंदिरा पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा कोल, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा फॉल, चौथा ऑप्शन है इंदिरा फॉल, और तीसरा ऑप्शन है इंदिरा सिंह। तो आंसर जब आप दें सही दें। ऋषभ सिंह डी, ऋषभ सिंह ने आंसर दिया है डी, विनोद कुमार सी, हर्षित सिंह ए। अभी देखते हैं, यह है भारत के उत्तर में उत्तरतम स्थान कौन सा है। भारत, ये मान लो ये भारत का उत्तरी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, भारत का उत्तरी हिस्सा है ये। अब इसमें यहां लास्ट में कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो भारत के उत्तर में स्थित है। उस उत्तर का नाम है इंदिरा कोल। कौन सा नाम है, इंदिरा कोल, क्या कहेंगे, इंदिरा कोल। अब देखिए इंदिरा कोल है जम्मू कश्मीर में, और ऑप्शन बी, ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। जाट सरकार ए ऑप्शन गलत है भाई, जाट सरकार आपका, जाट सरकार ए ऑप्शन गलत है। ये इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान रखें, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा कोल उत्तरतम बिंदु है, ध्यान रखें, इंदिरा कोल उत्तरतम बिंदु है। इंदिरा सिंह ये कोई ऑप्शन नहीं है, और इंदिरा फॉल ये भी कोई ऑप्शन तो है लेकिन ये आंसर नहीं है, जगह का नाम नहीं है। बी ऑप्शन इसका आंसर। उत्तरतम बिंदु कौन सा करेंगे भारत का, इंदिरा कोल। ध्यान रहे, उत्तरतम ऑप्शन क्या आएगा, उत्तरतम बिंदु क्या आएगा, इंदिरा कोल। अभी आपके सामने विनोद कुमार सर ओके, हाँ जी मैं ओके हूं,
आप भी ओके रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। अभी भारत के उत्तर में दक्षिणतम स्थान कौन सा है? भारत, सॉरी प्रश्न थोड़ा सा गलत है। भारत के उत्तर नहीं, उत्तर नहीं लिखना है। भारत के दक्षिण में दक्षिणतम स्थान कौन सा है? भारत के दक्षिण में दक्षिणतम स्थान कौन सा है? भारत के दक्षिण में दक्षिणतम स्थान कौन सा है? आंसर प्रश्न ये है, प्रश्न देखें थोड़ा। भारत के दक्षिण में दक्षिणतम स्थान कौन सा है? देखो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है इंदिरा कोल, ऑप्शन बी है सर क्रीक, ऑप्शन सी है किविधु और ऑप्शन डी है इंदिरा पॉइंट। डीएस आर्मी डी, जेवियर फादर ए, जेवियर फादर डी, जाट सरकार डी 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 डी। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं आपका। ये मान लीजिए ये भारत है, ये भारत की मुख्य भूमि है, यहां कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। मिलिंद जाधव डी ऑप्शन बता रहे हैं, मिलिंद जाधव। देखिए यहां कन्याकुमारी, प्रश्न ध्यान से सुने। भारत की मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु है, दक्षिण बिंदु है, वो कौन सा है? कन्याकुमारी। अब बात करते हैं भारत के द्वीपों की, तो यहां अंडमान निकोबार आपको दिखाई देंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से नीचे हैं। तो यहां जो बिंदु है, यहां इस जगह जो बिंदु है, उस बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। उस बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट नाम है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जेवियर फादर, इसने इंदिरा पॉइंट, वेरी गुड। डिफेंस लवर्स डी डी डी, सही है, अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे तुक्के भी मार रहे हैं, तुक्के ना मारें, सोच समझ करके आंसर दें। 8% आपके क्लियर हो चुके हैं। डिफेंस स्टडी जोन, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत की समुद्र तट की लंबाई कितनी है? प्रश्न ध्यान से सुने, प्रश्न ध्यान से सुनना है, उसके बाद में आंसर देना है। भारत की जो समुद्र तट की लंबाई है, कौन किसकी लंबाई? समुद्र तट की लंबाई है, वो कितनी है? ऑप्शन ए है 75, 7516.8 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर और 7616.6 किलोमीटर। आपके सामने आपके ऑप्शन, आंसर सोच समझ करके दें। भारत की समुद्र तल की कुल लंबाई कितनी है? भारत की समुद्र तल की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन सोच समझ करके दें। डीएस आर्मी सी, सी ऑप्शन बता रहे हैं, डीएस आर्मी सी ऑप्शन। एक बार प्रश्न डीएस आर्मी, प्रश्न दोबारा देखिए एक बार। भारत की समुद्र तट की लंबाई पूछ रही है, पूरी टोटल मुख्य भूमि की समुद्र तट की लंबाई नहीं पूछ रही है, यहां पहुंचा जा रहा है प्रश्न। प्रश्न में देखिए भारत की समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ऑप्शन श्वेता श्रीवास्तव बी ऑप्शन, श्वेता श्रीवास्तव ने ऑप्शन बताया है बी, डी डी बी। चलो मैं बता देता हूं अभी। प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि ये जो भारत है, यहां गुजरात है, गुजरात से तटीय सीमा स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? यहां गुजरात से तटीय सीमा स्टार्ट होती है। यहां क्या आ जाता है? अरब सागर आ जाता है, नीचे हिंद महासागर आ जाता है, इधर बंगाल की खाड़ी है। और इस स्थान पे भारत का एक राज्य है जिसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक, गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो है 7500 किलोमीटर। प्लस यहां लक्षद्वीप है, यहां क्या है? लक्षद्वीप भी तो तट पे स्थित है और इधर अंडमान निकोबार भी तट पे स्थित हैं। तो इनकी दोनों की ओर जोड़ेंगे इनमें 7500 में, तो क्या आएगा? ऑप्शन आएगा 7516 किलोमीटर पॉइंट 6। 7516.6 किलोमीटर भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई आएगी। ये मुख्य भूमि की लंबाई
प्लस किसकी, लक्षद्वीप का तटीय क्षेत्र प्लस अंडमान निकोबार का तटीय क्षेत्र, द्वीपों का तटीय क्षेत्र भी जोड़ा जाएगा। ऑप्शन बी श्वेता श्रीवास्तव ने कहा है, बी ऑप्शन इज राइट। 7516.6 किलोमीटर लिख लें, अपनी डायरी में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत के समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? भारत के समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? मेरा सही है सर। अमन मिश्रा मेरा सही है सर। हाँ भाई, डिफेंस लवर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? भारत के समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। भारत के समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? ये मान लीजिए ये गुजरात है, ये मैंने बना दिया भारत, यहां पश्चिमी बंगाल है और यहां गुजरात है। यहां से लेकर के नीचे से होते हुए पश्चिमी बंगाल तक कितने राज्य अवस्थित हैं तटीय सीमा पर? बताइए। विनोद कुमार 7, ऋषभ सिंह सी, विनोद कुमार बी, अमन मिश्रा सर डी। अभी बता देते हैं कितने हैं। कोई डी बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है। अमन मिश्रा डी, महेंद्र चौधरी 10। देखिए अभी बता देता हूं, राज्यों की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश ना जोड़ें, इनमें केंद्र शासित प्रदेश ना जोड़ें। पहले नंबर पे है यहां गुजरात, लिखते रहें। पहले नंबर पे गुजरात, यहां दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है यहां गोवा। तीसरे नंबर पे कौन सा है? गोवा। चौथे नंबर पे यहां है कर्नाटक, चौथे नंबर पे कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे है यहां तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के पड़ोस में है यहां केरल। केरल के बाद में है तमिलनाडु से ऊपर यहां देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा और उड़ीसा के ऊपर है पश्चिमी बंगाल। तो आप खुद अनुमान लगाइए। गुजरात एक हो गया, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठवां है तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिमी बंगाल। तो टोटल कितने हैं? 9 राज्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज, बल्लू गुजर ने सही सी दिया है। पढ़ते टाइम नींद आती है भाई। जब फिल्म देखते हो मोबाइल में तो कंसंट्रेट करके जो देखते हो वैसे ही आप कंसंट्रेट बनाए रखें। जेवियर फादर्स प्लीज सर हेल्प मी, पढ़ते समय नींद आती है। भाई सबको ही आती है नींद। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें सबको नींद आती है, लेकिन आप पढ़ाई पे जिस प्रकार से आप टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उस प्रकार से अपना ध्यान लगाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के समुद्र तट पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत के समुद्र तट पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? प्रश्न ध्यान से सुने। भारत के समुद्र तट पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में 6 है। सही जवाब दें। विनोद कुमार पानी लेकर ऑप्शन उत्तर बताइए। कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहेंगे ताकि मेरे को पता चले कि आप क्या दे रहे हैं जवाब। आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। महेंद्र चौधरी ने ऑप्शन 4 लिखा है। डीएस आर्मी ने बी लिखा है। ऋषभ सिंह ने CVV, क्या ये CVV। महेंद्र चौधरी A4, बिट्टू सिंह 6। अभी मैं बता देता हूं आपको भारत के समुद्र तट पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी मैं बता देता हूं। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो एक तो यहां है अपना 36-37 द्वीपों का समूह है जिसको लक्षद्वीप कहा जाता है। एक ऑप्शन 1 ये है, ठीक है। दूसरा है यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहां कौन सा है?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान भी। और इधर ये जो लक्षद्वीप है ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में बात करते हैं, यहां इस स्थान पे पांडिचेरी है, जिसको आजकल पुद्दुचेरी कहा जाता है। पुद्दुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हो गए? 3। आगे चलते हैं, यहां इस जगह पे 2 छोटी छोटी बिंदुएं आपको दिखाई देती हैं। गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास में 2 छोटी छोटी बिंदुएं आपको क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। इन बिंदुओं को कहा जाता है दमन और दीव। ये दमन है, ये दीव है, दमन और दीव। तो दमन और दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और पुद्दुचेरी जिसको पांडिचेरी कहा जाता था पहले। ये चार केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा पर स्थित हैं, समुद्र तट पर स्थित हैं। तो ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन आएगा सही? ऑप्शन ए इज राइट। जेवियर फादर, सी श्वेता श्रीवास्तव, डी गलत है जी। केंद्र शासित प्रदेश बताने हैं ना कि राज्य बताने हैं। ऑप्शन ए इज राइट। पहला है दमन और दीव, पहला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा है अंडमान निकोबार और चौथा है पुद्दुचेरी। सोच समझ करके आंसर दें, उसके बाद में आप आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत और बांग्लादेश की सीमा को कहते हैं, भारत और बांग्लादेश की सीमा को कहते हैं, क्या कहा जाता है भारत और बांग्लादेश की सीमा को? हर्ष इज राइट, डीएस आर्मी हां, हिमांशु यादव हप, हिमांशु यादव ये कौन सी भाषा काम में ले रहे हैं? हप। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को कहते हैं, पहला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा, दूसरा है डूरंड रेखा, तीसरा है कलाम रेखा और चौथा है रेडक्लिफ रेखा। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, कलाम रेखा और रेडक्लिफ रेखा। ऑप्शन ध्यान से देखें और उसके बाद में आप इसका जवाब दें। जेवियर फादर ए, महेंद्र चौधरी डी, बिट्टू सिंह ओकेशर। ए ऑप्शन बता रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? सोच समझ करके जवाब दें। डीएस आर्मी विनोद कुमार ने डी ऑप्शन दिया है और ऋषभ सिंह ने ए ऑप्शन दिया है। चलो अभी देखते हैं कौन सी रेखा है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, कौन सी सन में बंटवारा हुआ? 1947 में बंटवारा हुआ। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींची गई। ये इधर भारत था और इधर क्या था? पाकिस्तान था। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींची गई तो ये पाकिस्तान, यहां पश्चिमी पाकिस्तान था, इसके साथ में एक टुकड़ा और हुआ था जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश भी पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में 1947 में जो रेखा बनाई गई थी, जो सीमा रेखा बनाई गई थी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी? सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा ये रेखा बनाई गई थी। इसलिए इस रेखा को क्या नाम दिया जाता है? रेडक्लिफ रेखा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रेडक्लिफ नाम दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी रेडक्लिफ रेखा है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेडक्लिफ रेखा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश 1947 में जब भारत से अलग हुआ था तो इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में बांग्लादेश देश बना था। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जेवियर फादर ए, एनडीए बॉयज डी, वेरी गुड। श्वेता श्रीवास्तव आप भी पढ़ते हैं डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। श्वेता श्रीवास्तव वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाती है? नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाती है? सोच समझ करके आंसर दें। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाती है? सोच समझ करके आंसर दें। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 5 और चौथा है 7। 4, 5, 6, 7 इसमें से आपको बताना है कितने राज्यों से।
सीमा बनाता है नेपाल, सीमा लगती है। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा पर अवस्थित हैं? अभी देखिए, महेंद्र चौधरी 4A ऑप्शन बता रहे हैं महेंद्र चौधरी। विनोद कुमार सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी 5। हर्ष मौर्य 5। ऋषभ सिंह ए ऑप्शन बता रहे हैं। अभी देखिए, अभी मैं आपको आंसर बता देता हूं। ये भारत की सीमा है, यहां है कौन सा देश? नेपाल। नेपाल देश है। अब मैं बता देता हूं भारत का कौन कौन सा हिस्सा, कौन कौन सा राज्य नेपाल के साथ में लगता है। देखिए, हर्ष मौर्य 555, राघव ए बता रहा है डीएस आर्मी ए, जेवियर फादर सी। अभी देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूं, यहां है उत्तराखंड, लिखते जाएं, यहां क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड के नीचे यहां आता है उत्तर प्रदेश। यहां कौन सा देश आता है? उत्तर प्रदेश। भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। एक हो गया उत्तराखंड, एक हो गया उत्तर प्रदेश। तीसरा है यहां है बिहार। यहां कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार के बाद में यहां पश्चिमी बंगाल की थोड़ी सी सीमा लगती है, यहां पश्चिमी बंगाल। और ये रहा आपका सिक्किम, ये सिक्किम है, ये है पश्चिमी बंगाल, ये है बिहार, ये है उत्तर प्रदेश और ये है उत्तराखंड। टोटल कितने राज्य हैं? 5। तो नेपाल की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से लगती है। ऑप्शन 3 नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट। आप सोच समझ करके आंसर दें। हर्ष मौर्य प्लीज सेंड पीडीएफ। भेजेंगे भाई, भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का मानक समय कौन सी रेखा निर्धारित करती है, या कौन सी रेखा के द्वारा निर्धारित किया गया है? भारत का मानक समय कौन सी रेखा के द्वारा निर्धारित किया गया है? अभी देखिए, ऑप्शन ए है 82 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। आप ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद में सही जवाब दें। माई आंसर इज करेक्ट जेवियर फादर, माई आंसर इज करेक्ट। हाँ भाई, अभी देखिए, आप आंसर बताएंगे, उसके बाद में चलें आंसर बताएं इसका। शिवम पांडे हर्ष मौर्य 32.30 ईस्ट, 32.30 ईस्ट हर्ष मौर्य। विनोद कुमार टाइम, रामजीपुर वाले क्या क्या? चलो देखिए, समय का जो निर्धारण किया जाता है, विश्व के मानक समय का जो निर्धारण किया जाता है, वो निर्धारण किया जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा से। किससे किया जाता है? विश्व का जो मानक समय वो आता है 0 डिग्री देशांतर रेखा से। और भारत का जो देशांतरीय समय है, भारत का जो समय निर्धारित किया गया है, वो किया गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि भारत कौन से देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो लगभग भारत के बीच से गुजरती है, इससे निर्धारित किया गया है। और हैदराबाद के नैनी नामक इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ये गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज राइट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे, ये लो, भारत के लगभग बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के लगभग बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? शिवम पांडे ए, अमरावती चौराहा, हर्ष मौर्य। देखिए, शिवम पांडे क्यों? अभी देखिए, प्रश्न है आपके सामने 15वां, भारत के लगभग बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के लगभग बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी करक रेखा।
बिट्टू सिंह का जवाब आया है सबसे पहले डी। बिट्टू सिंह का जवाब आया है सबसे पहले डी, ट्रैफिक ऑफ कैंसर। हर्ष मोर, वेरी गुड, ट्रैफिक ऑफ कैंसर। बिट्टू सिंह डी, वेरी गुड। अभी देखते हैं विनोद कुमार का भी ऑप्शन डी है। लगभग सभी बच्चों का ऑप्शन डी आ रहा है। तो भारत के लगभग बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है, राजस्थान तीसरे नंबर पे है, एमपी चौथे नंबर पे है, छत्तीसगढ़ पांचवें नंबर पे है, झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बाद में है त्रिपुरा। याद रखें, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिमी बंगाल हो गया। ये 8 राज्यों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा, राजस्थान का जिला जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा, डूंगरपुर की सीमा को टच करते हुए बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है कर्क रेखा और लगभग भारत को बीच में से काटती है। आज के लिए 15 क्वेश्चन यही थे। अब आगे नेक्स्ट क्लास होगी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के लिए मैथ की, जो कि आपके एजुकेटर विक्रम सिंह लेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। मैं आपका एजुकेटर जितेंद्र कुमार, मैं आपका एजुकेटर जितेंद्र कुमार रोज लाइव आएंगे और रोज आपको 15-15 क्वेश्चनों का एक बैच तैयार करवाया जाएगा। 15 क्वेश्चन जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और अदर स्टेट एग्जाम होती हैं उनमें सब में क्या करेगा आपके लिए बहुत बहुत कीमती क्वेश्चन है ये। इनको आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें और जब भी टाइम मिले इनको आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।